स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सत्र 2024 से 26 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में नामांकित नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क विलंब शुल्क के साथ जमा करने हेतु दिनांक 19/11/2024 से 9/12/2024 से तक अवधि विस्तार के संबंध में बिहार बोर्ड ने फिर से उनको मौका दिया जो 11वीं में जिनका नामांकन हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। कब से होगा? 19/11/2024 से 9/12/2024 तक विस्तारित किया जाता है। सूचीकरण के लिए जो है यहाँ लिखा हुआ है शुल्क है और विलंब शुल्क के साथ है। नियमित कोटि एवं व्यावसायिक सूचीकरण शुल्क 400 है ना, इमिग्रेशन शुल्क 200 है ना, यह है। उसके बाद है विलंब शुल्क के साथ उनका बढ़ के लगेगा। स्वतंत्र कोटि के लिए प्राइवेट से जो लोग होंगे सूचीकरण शुल्क 400, इमिग्रेशन शुल्क 200, अनुमति शुल्क 400, ये है। उसी तरह नियमित कोटि छात्र छात्रा के लिए कुल शुल्क 515 है ना, और विलंब शुल्क के साथ 665। स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं के लिए कुल शुल्क 915 और विलंब शुल्क के साथ 1215 रुपया लगेगा। ठीक। और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं उत्तीर्ण, जैसे मदरसा हो गया, संस्कृत बोर्ड हो गया, और सारे बोर्ड है, BPSC CBSE बोर्ड वगैरह, तो उनको जो है लगेगा 715 और है ना विलंब शुल्क के साथ 250। अन्य मान्यता प्राप्त 10वीं बोर्ड स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं के लिए कुल शुल्क 1115, विलंब शुल्क के साथ 1565 रुपया लगेगा। इंटर मैट्रिक डमी प्रवेश पत्र जारी 5 तक होगा सुधार। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर डाउनलोड करने की सूचना दी गई। बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए डमी प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया है। डमी प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि हो तो ऑनलाइन सुधार के लिए 5 दिसंबर तक मौका दिया गया है। बोर्ड ने कहा वेबसाइट से विद्यालय प्रधान डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को हस्तगत करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी के डमी प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि हो तो उससे विद्यालय प्रधान के माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन सुधार 5 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से कराने। विद्यार्थियों को पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भी डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड की सूचना दी गई है। नाम में पूर्णतः सुधार नहीं होगा। नाम जैसे अगर है तो उसमें बदलाव नहीं होगा। जैसे कि अगर नाम में थोड़ा मोड़ा होगा, लेकिन सोचिएगा कि नाम रमेश है तो राम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में छात्र छात्रा उनके माता पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा पाए जाने पर अभ्यर्थित रद्द करते हुए विद्यालय प्रधान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्रुप का ऑप्शन ई शिक्षा कोर्स में जुड़ गया है। कल से आवेदन शुरू होगा। इस शिक्षा कोर्स पर ट्रांसफर आवेदन लाइव कल से इस शिक्षा कोर्स पर स्थानांतरण अभ्यावेदन प्रक्रिया शुरू होगी। कुल 7 श्रेणियों के शिक्षक दे सकते हैं आवेदन। असाध रोग, कैंसर, स्वयं पति पत्नी बच्चे, गंभीर रोग, किडनी हृदय लिवर, स्वयं पति पत्नी बच्चे, दिव्यांगता स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका है ना, ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता स्वयं पति पत्नी बच्चे, विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका। पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर इच्छित स्थान के से वर्तमान पदस्थापन की दूरी 10 विकल्प का मौका, कम से कम 3 विकल्प भरना अनिवार्य, अधिकतम 10 विकल्प भरना सकते हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया का लाभ उठा अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। 1,47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 31 दिसंबर तक स्कूल तय होंगे। 1,47,000 से 31 दिसंबर काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया जाएगा। इसमें हेडमास्टर शिक्षक, हेडमास्टर स्कूल टीचर, सक्षमता पास नियोजित शिक्षक शामिल है। शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक के 36,947, हेड शिक्षक के 5,971, हेडमास्टर के काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर तक होगी। इसमें हेड टीचर की काउंसलिंग उनके नियुक्ति वाले जिले में तय स्थान पर होगा, जबकि हेडमास्टर की काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी। BPSC TRE 3 और सक्षमता परीक्षा 2 के शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख भी आ गई है। TRE 3 के सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर है ना, और सक्षमता परीक्षा 2 सफल उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग 23 से 31 दिसंबर तक आयोजित होगी। काउंसलिंग का यह शेड्यूल शिक्षा विभाग ने
जारी किया है ना। और यहाँ लिखा हुआ है सक्षमता परीक्षा पास के को अनुभव के आधार पर लाभ पर विचार, है ना। मतलब ये सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के अनुभव के आधार पर उनको फायदा देने का विचार सरकार करेगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी। सदन में प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने कहा कि हर विभाग में नियुक्ति के दौरान अनुभव का फायदा अभ्यर्थियों को मिला है। हेडमास्टर नियुक्ति में भी शिक्षकों को अनुभव के आधार पर नंबरिंग की गई है, जबकि सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों से जूनियर बना दिया गया। सक्षमता परीक्षा पास अधिकांश शिक्षकों के पास 18 वर्ष तक का अनुभव है। ऐसे में सरकार को सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षक से सीनियर बनाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।